मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर यानी स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2021 जो कि केजीएमयू की तरफ से होनी है। और उसका रिजल्ट आप सभी लोगों ने देख लिया, अपनी रैंक देख लिया होगा। कट ऑफ जो मैंने एक्सपेक्टेड बताया था वो भी आपने प्लेलिस्ट केजीएमयू में जाकर देख लिया होगा। तो लगभग आपने बहुत सारी चीज़ों को जानकारी इकट्ठी कर ली होगी। अब हम आपको काउंसलिंग डेट के बारे में बताएंगे। जो डेट मेंशन की गई है उसी डेट के बारे में यहाँ पर हम जो है आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि जो फर्स्ट काउंसलिंग की डेट जो दी गई है वो कौन सी डेट है। देखिए, यहाँ जो फर्स्ट काउंसलिंग की डेट आपकी दी गई है केजीएमयू की तरफ से, मेडिकल कॉलेज की तरफ से, तो ये है 27 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर से फर्स्ट काउंसलिंग होगी और सेकंड काउंसलिंग होगी 30 दिसंबर से लेकर। तो ये काउंसलिंग यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है कि ये इसी डेट में ये काउंसलिंग कराई जाएगी। और जो काउंसलिंग फ़ीस आपको जो डीडी के रूप में देना है, डिमांड ड्राफ्ट जो है आपको बनवा के देना है, बैंक ड्राफ्ट जो देना है वो 300 रुपये का देना है। इन फेवर आप किसके नाम बनेगा? फाइनेंस ऑफिसर ऑफ केजीएमयू पेबल एट लखनऊ, ये बनेगा। और फिर 5,000 रुपये का आप एक और डीडी यहाँ पर देंगे जो डिपॉजिट करेगा काउंसलिंग के टाइम में, जो ये सीट अलॉटमेंट के लिए होगा। बैंक ड्राफ्ट 5,000 का जो आपको देंगे वो कैंडिडेट्स जो ज्वाइन करेंगे नर्सिंग कोर्स, तो उसी में सीट डज नॉट ज्वाइन द यूनिवर्सिटी जो फॉरफाइट दैट मनी। तो ये चीज़ आपकी जो है यहाँ पर क्लियर की गई है। यानी 5,000 रुपये वो और प्लस 300, टोटल 5300 रुपये आपके पास होने चाहिए जब आप काउंसलिंग करा पाएंगे। तो ये पहली काउंसलिंग की जो डेट इन्होंने 27 दी है, तो आज 25 है। कल तक इसकी अपडेट या परसों जो कल तक अपडेट इसकी या आज शाम तक अपडेट मिल जानी चाहिए। अगर मिलती है, नहीं तो ये अगर पोस्टपोन होगी तो मैक्सिमम 30 तक जाएगी। यानी जो सेकंड काउंसलिंग की डेट है वो फर्स्ट काउंसलिंग की डेट भी हो सकती है। तो क्योंकि इधर छुट्टियां पड़ रही हैं कुछ, और जो कुछ एग्ज़ाम्स भी लगे हुए हैं, जैसे एम्स का लगा है, सीपीपी नेट का लगा है, तो ये एग्ज़ाम्स भी लगे हैं। तो इसलिए और जो है आपका संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का भी लगा हुआ है। तो सभी कैंडिडेट सभी में है। 3 एग्ज़ाम लगातार हैं। एक आज एग्ज़ाम है, एक कल एग्ज़ाम है, एक 28 को एग्ज़ाम है। तो इन सब एग्ज़ामों को अगर भी ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है कि ये 30 तारीख चली जाए। यानी जो सेकंड काउंसलिंग की डेट है वो फर्स्ट काउंसलिंग की डेट आपकी हो जाए। तो उम्मीद करते हैं लगभग चेंजेस के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि केजीएमयू अपने अपडेटेड टाइम के हिसाब से ही कार्य करता है। आप यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी देख लीजिए। रिजर्वेशन पॉलिसी में आपको क्या करना है कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है जाति का, वो 31 मार्च 2021 के बाद का होना चाहिए। यानी इसी के बाद का होना चाहिए, विल बी वैलिड। 31 मार्च 2021 वो सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 31 मार्च 2021, तभी वो जो है मान्य होगा, अन्यथा की स्थिति में वो मान्य नहीं होगा। तो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस बार सीट्स थोड़ी सी बढ़ गई हैं, 110 सीट्स आपके पास हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं टोटल सीट्स का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है कि किसकी कितनी सीट्स हैं। तो उस सीट्स के हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पर पूरा का पूरा ब्यौरा है। 40 सीट अनरिजर्व्ड ओबीसी 27, एससी के लिए जो है यहाँ पर 20, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी जो है 110 है, और ऑन टोटल सीट्स 99 इस तरीके से होती हैं। बाकी अलग टोटल इस तरीके से आप देखेंगे तो ये जो इकोनॉमिकली एनसीसी और पीएच सभी के लिए अलग अलग यहाँ पर शेड्यूल प्रोवाइड कराया गया है। अब अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, तो डॉक्यूमेंट में आपने जो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरा वो आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके पास जो है 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इसी तरीके से 12th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट, दोनों जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास होना चाहिए जो है एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास। फिर उसके बाद आपके पास चौथा है जो है रिपोर्ट कार्ड, यानी जो रिज़ल्ट आपने डाउनलोड किया है वो रिज़ल्ट आपके पास होना चाहिए। बाकी जो है जाति सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप हैंडीकैप्ड्स हैं तो हैंडीकैप्ड्स होना चाहिए। और यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट आपका जो होगा, जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका होगा वो वहीं से बन जाएगा।
तो उम्मीद कर रहे हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे, और जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो जैसे ही पूरी होगी, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी होगी, संभवतः ऑफलाइन ही काउंसलिंग कराई जाएगी। तो जैसे ही चीज़ें क्लियर होंगी, जैसे अपडेट आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और ये डेट लगभग तय है, इन्हीं के बीच में होगी। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।